तेज आंधी के साथ लंबे अंतराल के बाद बारिश हुई। वहीं बारिश होने के बाद लोगों को जहां गर्मी से राहत मिली, तो दूसरी ओर तेज आंधी और बारिश के कारण दर्जनों पेड़ गिर गए। आजमगढ़ जनपद के लोगों को चिलचिलाती गर्मी से मेघराज अपनी बूंदों से राहत दिलाते हुए नजर आए। वहीं तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के चलते आजमगढ़ शहर के कई क्षेत्रों में दर्जनों की संख्या में पेड़ सड़क के किनारे गिर गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा पेड़ों को सड़क से हटाया गया। इसके साथ ही बिजली के तारों पर पेड़ गिर जाने से बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बाधित रही। हाँ, भोर में 4:30 बजे बहुत तपिश थी इसके पहले, और बारिश हुआ तो जनजीवन थोड़ा साधारण में हुआ, लेकिन इससे जान माल का भी खतरा हुआ है। बहुत से पेड़ भी गिरे हैं, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। राहत मिली गर्मी से? हाँ, राहत है। ठीक है, राहत है। उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वो विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं अपने दौरे के दूसरे दिन मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए और बताया कि प्रदेश में गांव और शहरों की सड़कें विश्व स्तरीय और गुणवत्तापूर्ण होंगी। इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। इस दौरान उन्होंने प्रगतिशील कार्य योजनाओं का निरीक्षण भी किया। प्रदेश में कानून व्यवस्था पर एक पत्रकार द्वारा सवाल पूछने पर मंत्री जितेंद्र प्रसाद बचते हुए नजर आए। नहीं, बात समीक्षा की थी, जो जनप्रतिनिधियों से लेके कार्यकर्ता और आम जनमानस से संवाद किया बनारस की इस पावन धरती पर। और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि विभाग द्वारा जो यहाँ कार्य हो रहा है उसको और गति दी जाए। बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, और आज तो बाबा भोलेनाथ के दर्शन भी हुए, और वहाँ सौभाग्य है कि हमारे विभाग पीडब्ल्यूडी का उसमें कार्य रहा है। और यहाँ तमाम सेतु, रेलवे ओवरब्रिज, चौड़ी सड़कों का निर्माण, बनारस की देहात की सड़कें, तमाम एक एक योजना पे विस्तार से चर्चा हुई है, और जो समस्याएं हैं उसके निदान के लिए निर्देश दिए गए हैं। आगे की जो योजनाएं हैं वो बनारस की जनता के लिए सुविधा और कैसी लाई जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के ध्यान रखते हुए उस पर भी चर्चा की गई है। और जहां कमियां होंगी वहां मैंने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा, और जहां ढिलाई है और विलम्ब हो रहा है प्रोजेक्ट्स में, उनमें तेज़ी लाई जाए, ताकि जो टाइम निर्धारित है उस पर सब काम पूर्ण हो जाए। धन्यवाद। बात अगर करें ग्रामीण सड़कों की स्थिति काफी खराब हो चुकी है। शहरी पिछले साल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे प्लास्टिक से सड़कों का निर्माण कराया जा रहा था। बड़ा गांव ये ब्लॉक में शुरू भी हुआ था। क्या इस वर्ष भी इस पे चालू होगा? अब आपको पता है पायलट प्रोजेक्ट कौन सा वाला है, अभी हम पता करेंगे क्या है। जो भी होगा, मैंने बताया, टेक्नोलॉजी, नई योजनाएं, नए प्रयोग, मगर वो सब ये एक चीज़ ध्यान रखी जाएगी कि गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो, और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज बनारस और उत्तर प्रदेश की जनता को दी जाए। माँ एक ऐसा शब्द है जिसके बाद दुनिया की सारी चीजें इस एक शब्द के आगे छोटी नजर आती है, और यही कारण है कि पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मदर्स डे को लोग काफी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। इतना ही नहीं, कई सारी गर्भवती महिलाएं भी जिनका प्रसव माह में होने वाला होता है, वह भी चाहती है कि वह मां बनने के सुखद पल की अनुभूति मदर्स डे पर ही करें। इसको लेकर के कई सारी गर्भवती महिलाएं जिनके प्रसव का समय मई माह की शुरुआत में पूरा हो जाता है, वो मदर्स डे का इसलिए भी इंतजार करती हैं क्योंकि वह चाहती हैं कि उनकी डिलीवरी उसी दिन हो सके। हालांकि इसको लेकर के चिकित्सकों का कहना है कि जब गर्भवती महिला का समय पूरा हो जाता है तो आगे पीछे 1-2 दिन के भीतर डिलीवरी की जा सकती है, लेकिन समय के पूर्व डिलीवरी नहीं की जा सकती है। आइए देखते हैं डिम्काशी की यह खास रिपोर्ट। वाराणसी के रहने वाली डॉक्टर श्वेता राय का कहना है कि मदर्स डे एक ऐसा स्पेशल डे होता है जिसका लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। खासतौर पर गर्भवती महिलाएं जिनके बच्चे की डिलीवरी का समय मई माह के फर्स्ट सेकेंडर वीक के बीच में होता है, वह चाहती हैं कि उनकी डिलीवरी मदर्स डे के दिन ही हो। ऐसे कई सारे केस हमारे सामने पहले भी आ चुके हैं और अब भी आते रहते हैं।
हालांकि हम ऐसे केसों में इसका पूरा ध्यान देते हैं कि डिलीवरी के लिए समय पूरा हो जाए तो इसके बाद ही डिलीवरी करना उचित होता है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मदर्स डे पर डिलीवरी के चलते जच्चा और बच्चा दोनों की हालत खराब हो जाए। तो इसलिए हम लोग पूरी जांच प्रक्रिया करने के बाद ही महिलाओं को इसके लिए सजेस्ट करते हैं। हालांकि मदर्स डे इतना सुखद पल होता है कि हर महिला इस दिन अपने को माँ का दर्जा दिलवाना चाहती है और इसका हम लोग भी पूरा ख्याल करते हैं। इसलिए जहाँ तक संभव होता है वहीं तक हम गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए सजेस्ट करते हैं। हालांकि अब ऑपरेशन को लेकर इतने अच्छे और अत्याधुनिक संसाधन हो गए हैं कि अब कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। तो जैसा कि आपने पूछा, मतलब साल में मई महीने में दूसरे हफ्ते में जो दूसरा जो संडे पड़ता है मई का, उसमें हमेशा मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये वही उपलक्ष्य है जिस उपलक्ष्य में आप जो जैसा कि आप कह रहे हैं पूरी लाइन लगी रहती है और लोग चाहते हैं, माताएं चाहती हैं कि उनके बच्चे मातृत्व दिवस के दिन ही डिलीवरी हो उनकी। तो जो इलेक्टिव सिजेरियन वाले केसेस होते हैं जिसमें कि आप पहले से प्लान करके कर सकते हैं, जिसको हम लोग कई बारी एक तरह से आप कहिए तो मुहूर्त LSCS का आजकल नाम दिया जा रहा है। तो उस केस में लोग ऑप्ट करते हैं कि हमारा डिलीवरी, जिनकी मई में डिलीवरी होती है, तो वो मातृत्व दिवस के दिन प्लान करना चाहते हैं। तो कुछ मैडम जो कुछ लोग के डेट जो होंगे तो पहले के होंगे या कुछ बाद के होंगे, तो वो क्या वो विचार है ऐसा? जी हाँ, ऐसा है कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये कई बातें इसमें ध्यान रखनी होती हैं कि इसमें हमें ये देखना होगा कि बच्चे का पूरा समय हो गया है, मतलब टर्म डिलीवरी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मातृत्व दिवस के चक्कर में बच्चा समय से पहले दुनिया में आ जाए, तो ये चीज़ भी अच्छी नहीं है। समय पर ही डिलीवरी होगी, लेकिन हाँ उसमें आप कुछ एक आध हफ्ता आगे पीछे, 2-4 दिन आगे पीछे करके प्लान कर सकते हैं। वहीं अस्पताल में आई एक गर्भवती महिला के पति का भी कहना है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 10 मई को मैडम ने मेरी पत्नी के ऑपरेशन का दिन तय कर रखा है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर संभव हो सके तो 8 मई को ही ऑपरेशन हो जाए, क्योंकि यह दिन हर माँ के लिए एक स्पेशल दिन होता है, क्योंकि इसी दिन मदर्स डे है। वहीं एक गर्भवती महिला का भी यह कहना रहा कि मैं भी चाहती हूँ कि मदर्स डे के दिन ही मुझे माँ बनने का सुख प्राप्त हो, इसके लिए मैं डॉक्टर से मिलने के लिए आई हूँ। मैडम, मैं श्वेता राय मैडम को दिखाने आई हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मदर्स डे के दिन मेरा बच्चा इसी के दिन हो, क्योंकि अगली बार मैंने जब अपने बच्चे को दिखाया था श्वेता राय मैडम को, इसीलिए क्योंकि वो अच्छा ट्रीटमेंट देती हैं। जी, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, 9वां महीना चल रहा है और डॉक्टर साहब ने 10 तारीख का डेट दिया हुआ है। जी, तो क्या आप लोग क्या चाह रहे हैं कि जी, जैसे इस महीने में एक दिन बहुत खास होता है माताओं के लिए, जिसे हम लोग मातृशक्ति के रूप में, मातृ दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। वो दिन इस महीने के 8 तारीख को है। तो हम डॉक्टर साहब से ये रिक्वेस्ट भी करेंगे आज कि मेरा बच्चा 10 को ना हो के 8 को हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। वो दिन बहुत खास होता है? जी बिल्कुल, वो माँ के लिए बहुत खास दिन होता है। मदर्स डे एक ऐसा दिन है जिस दिन हर बच्चा अपनी माँ को कुछ न कुछ सौगात देना चाहता है, और यह वही दिन है जिस दिन सारी गर्भवती महिलाएं भी खुद को माँ बनने का सुख प्रदान करना चाहती हैं। यही कारण है कि काशी में कई सारी गर्भवती महिलाएं जिनका प्रसव मई माह में होने वाला है, वह चाहती हैं कि मदर्स डे पर उन्हें माँ बनने का सुख प्राप्त हो सके। इसके लिए वो अपने डॉक्टर से भी गुहार लगाती दिखाई पड़ती हैं। हालांकि धरती पर भगवान का रूप कहे जाने वाले चिकित्सकों की अगर माने तो उनका कहना है कि भले ही अत्याधुनिक संसाधन आज उपलब्ध हो गए हों, लेकिन कुछ ऐसी चीज हैं जो समय के पूर्व करना सबके लिए हानिकारक होता है। फिर भी चिकित्सकों का मानना है कि प्रयास रहता है कि मदर्स डे के दिन वह उन महिलाओं का प्रसव कर उन्हें मां बनने का सुख प्रदान कर सके जिनका प्रसव का समय पूरा हो गया होता है। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव मंदिर परिसर में बाबा के वार्षिक श्रृंगार महोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाबा की नैनाभिराम झांकी सजाई गई, जिसका बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने दीदार किया। वार्षिक श्रृंगार महोत्सव के अवसर पर सुबह ही महंत पंडित सुमित उपाध्याय ने बाबा को पंचमेवा स्नान एवं नवीन वस्त्र धारण कराते हुए मनमोहक झांकी सजाकर मंदिर का कपाट भक्तों के लिए खोला। वहीं काल भैरव चौराहे पर भंडारे का आयोजन देर रात तक चलता रहा। इस दौरान मंदिर के पूर्व महंत स्वर्गीय प्रदीपनाथ उपाध्याय को मंदिर प्रांगण में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दोपहर भोग आरती के बाद बाबा को नया रजत मुखौटा लगाकर भव्य स्वरूप झांकी सजाई गई।
इस दौरान विभिन्न प्रकार का मिष्ठान, फल पकवान, मदिरा भोग लगाकर आरती कर पुनः कपाट खोला गया। कपाट खुलते ही भक्तों के जयकारे से समूचा क्षेत्र गुंजायमान हो गया। वहीं मध्यरात्रि में 1.25 लाख बत्तियों से बाबा की महाआरती की गई। इस अवसर पर बाबा का दरबार फूल पत्तियों से जहां अलौकिक रहा, वहीं मंदिर आने वाले मार्गों में आकर्षक सजावट की गई। आज बाबा का वार्षिक उत्सव है, जो ये स्वर्गीय महंत प्रदीप नाथ जी द्वारा इसको जो चलाया गया था, जो कि लगभग बहुत पुराना श्रृंगार है ये जो है, और आज बाबा तब से चला आ रहा है। आज हम लोग के बीच में उपस्थिति उनकी नहीं है, और जो तब से बाबा का जो भंडारा जो चलता आ रहा है, बाबा का भंडारा प्रसाद खाने से शरीर की दरिद्रता और बाधाएं दूर होती है, इसीलिए बाबा के भक्तों दूर दूर से आज भंडारा खाने आते हैं। देखिए, बाबा के दर्शन करने से हाजिरी लगाने के शरीर बाधा हो गई, मानसिक बाधा हो गई, प्रेत बाधा हो गई, ऊपरी बाधा हो गई, नज़र दृष्टि कोई बाधा हो गई, कोई शत्रु बाधा हो गई, तो आप यहाँ जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको अलग से एक ऊर्जा प्रदान होती है मंदिर में आने पे, और सारी बाधाएं दूर होती है। और बाबा के दर्शन मात्र से ही जो होती है जन्मों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। कहते हैं जैसे वाराणस्याम भैरव देवा संसार भयनाशन अनेक जन्म किदम पापम दर्शने मिसते, मतलब वाराणसी में काल भैरव के दर्शन करने मात्र से ही आपके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। वाराणसी पहुंचे कारागार मंत्री सुरेश शाही ने काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर दर्शन पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेल में किसी भी कैदी को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, सबके साथ समान व्यवहार किया जा रहा है। कारागार मंत्री सुरेश शाही ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पीएम मोदी की पहल पर ऐसे कैदी जिन्हें कम दिनों का कैद हुआ था और किसी कारणवश व लंबे समय से जेल में बंद हैं, उन्हें आज़ाद करने पर विचार किया जा रहा है। हमारी सरकार जेल में बंद सभी कैदियों के साथ समान व्यवहार कर रही है। ओम प्रकाश राजभर और दयाशंकर सिंह के मिलने को लेकर उन्होंने कहा कि किसी के मिलने पर कोई मनाही नहीं है, सब आपस में मित्र हैं, मिल सकते हैं। देखिए, 5 दिन पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, जो हमारी जेलों में विचाराधीन कैदी हैं उनके लिए हमें कुछ करना है ताकि उनकी रिहाई हो सके समय से, क्योंकि वो कैदी वहाँ पे हैं जिनको 15 दिन कैद होनी थी, सज़ा होनी थी, या 1 महीने की हुई थी, और वो लोग इस समय 6-6 महीने से 5 महीने से जो बंद हैं, यदि उनकी संख्या को कम कर दिया जाए तो निश्चित रूप से हम लोगों की संख्या जेलों में कैदियों की कम हो जाएगी। बात अगर बनारस की जाए तो बनारस के जिला जेल और सेंट्रल जेल में भी क्षमता से अधिक कैदी है। देखिए, जिला जेल में भी वही स्थिति है और सेंट्रल जेल की भी वही स्थिति है, तो इस दिशा में कोई ठोस कदम आपके द्वारा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं बोला है कि हमें विचाराधीन कैदियों के बारे में बात करनी चाहिए और उनकी रिहाई के लिए एक कमेटी बनानी चाहिए, तो हम लोग उस दिशा में लगेंगे और जो उनका उन्होंने कहा है उसको पूरा किया जाएगा, और जेलों की संख्या अपने आप कम हो जाएगी इससे कैदियों की। बात अगर करें आज कुछ कैदियों के छोड़ने का भी वो प्रपोजल है, तो उस दिशा में कौन से कदम उठाए गए? आज भी 136 कैदी छोड़े जा चुके हैं, आज तो ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह से आज जेलों में माफिया बंद हो रहे हैं, तो उनके लिए वीवीआईपी ट्रीटमेंट चल रहे हैं? नहीं, सभी जो कैदी हैं सभी को, किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। आजम खान और अतीक अहमद जैसे सबको सामान्य कैदी के रूप में वो लोग हैं, सभी सामान्य कैदी के रूप में।